अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों को 4 सबसे छोटे और आसान दुरूद पाक बताने जा रहा हूं जिन्हें आप चलते फिरते पढ़कर लाखों नेकियां कमा सकते हैं। और दुरूद पाक पढ़ते हुए अक्सर लोग एक गलती भी करते हैं, वो गलती भी आगे चलकर मैं हाईलाइट करूंगा, उस गलती की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपने ये गलती दुरुस्त करनी है। और दुरूद पाक सही तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो इसके जो फ़ज़ाइल हैं, इसकी जो बरक़ात हैं, इसके जो फ़वाइद हैं वो आपको हासिल होंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं और चंद अहादीस यहाँ पर मैं बयान भी कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत क्या है ये जान लीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि जलते फिरते दुरूद पाक अगर आप पढ़ते हैं तो इसके फ़वाइद आपको क्या हासिल होते हैं। अगर आप दुरूद पाक की कसरत करते हैं, जो कि आप कहीं कामकाज में हैं, दुकान पर हैं, ऑफिस में बैठे हैं, या मेरी बहनें किचन में काम कर रही हैं, आप दुरूद पाक की कसरत करें। दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के फ़वाइद क्या हैं आइए जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजता था। यानी जो कसरत के साथ इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा, वो क़यामत के दिन उतना ही ज़्यादा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के कुर्ब में होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम का उसे कुर्ब हासिल होगा। और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजे, सिर्फ एक मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। जिस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो, वो भला किसी परेशानियों में कैसे घिरा रह सकता है, वो भला किसी मुसीबतों में कैसे फंसा रह सकता है, वो भला कैसे जो है वो परेशानी में मुबतला रह सकता है जिस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो। एक मरतबा दुरूद पढ़ने पर अल्लाह की तरफ से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत का एक अमल भी बताया कि जब तुम दुआ करो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करो, फिर मुझ पर दुरूद भेजो, उसके बाद जो चाहो अल्लाह से मांगो, अल्लाह से जो चाहो मांगो। और जिस घर में दुरूद पाक पढ़ा जाए उस घर में क्या होता है, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, वो घर जिसमें मुझ पर दुरूद पढ़ा जाए उसमें खैर व बरकत ज़्यादा होती है। यह हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस घर में दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ा जाता है, जिस घर में दुरूद पाक की कसरत की जाती है, जिस घर में मुझ पर दुरूद भेजा जाता है, उस घर में अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में खैर व बरकत नहीं है, खैर व बरकत ख़त्म हो गई है, कमाते हैं, अच्छा जो है वो इनकम अच्छी है, लेकिन गुजर बसर सही नहीं हो रहा, पैसे जो है वो हमारे पास जो है वो पैसों में बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, माल में बरकत नहीं है। तो ये खैर व बरकत का एक अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझ पर दुरूद भेजने वाले घर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। तो आज से ये तहिया कर लें, आज से इसे यूँ समझ लें कि वजीफा समझ ले कि आपने खैर व बरकत का यही वजीफा करना है कि आपने कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजना है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने आगे ये भी इरशाद फरमाया कि बखील वो है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजा, वो शख्स दुनिया का सबसे बखील तरीन शख्स है। इसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बखील है। तो हमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अब दुरूद पाक जो सबसे छोटे और आसान दुरूद पाक हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बल्कि स्क्रीन पर आप भी जाएंगे तो आप ये दुरूद पाक जो है वो पढ़ सकते हैं और लाखों करोड़ों नेकियां कमा सकते हैं। जिस तरह के सबसे पहला दुरूद पाक है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी। ये सबसे पहला दुरूद पाक, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह दूसरा दुरूद पाक
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दूसरा दुरूद पाक है। इसी तरह तीसरा दुरूद पाक, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीसरा दुरूद पाक है। इसी तरह एक और दुरूद पाक सबसे छोटा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये यूं भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये भी सबसे छोटा और आसान दुरूद पाक है, जिसे आप चलते फिरते पढ़कर लाखों करोड़ों नेकियां वो कमा सकते हैं। ठीक है ना। अब दुरूद पाक पढ़ते हुए अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जिस तरह के लफ्ज है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, लेकिन बाद लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सल्ले, ले नहीं है, लाम ज़ेर ली है, लाम के नीचे ज़ेर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, बाद लोग ये भी सवाल करते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ना है या मुहम्मदिन पढ़ना है या मुहम्मद पढ़ना है। देखिए, अगर आप रुकना चाहते हैं तो फिर पढ़ेंगे आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, लेकिन अगर आप रुकना नहीं चाहते, आगे मिलाकर पढ़ना चाहते हैं, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अगर आगे भी आप मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो मुहम्मदिन पढ़कर आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये है दुरूद पाक और इसके फ़ज़ाइल हैं। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा और दुरूद पाक की कसरत करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।